प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं किसे है, ठीक है। इमेज क्या होता है, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं या फिर दर्पण मतलब शीशा, तो आपको क्या दिखाई देता है, अपना ही चेहरा दिखाई देता है ना उसमें, तो वो चेहरा ही क्या है, आपका प्रतिबिंब है। जो दर्पण में आप दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, प्रतिबिंब है। वैसे अगर किसी भी वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इसे किसी दर्पण के सामने रखा जाता है, ठीक है, कोई वस्तु अगर इसे किसी दर्पण के सामने रखा जाता है, तो अगर ये वस्तु इस दर्पण में दिखाई दे रही है तो इस वस्तु का वो क्या है, प्रतिबिंब है। कैसे दिखाई देती, इस वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं और क्या होती है, दर्पण में टकराती हैं। जब टकराती है तो फिर वापस क्या होती है, परावर्तित होती है। और जब ये परावर्तित होती है तो जहाँ पे ये इससे परावर्तित होगी या फिर अपवर्तित होगी, परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जहाँ पे भी ये मिलती है वहां पे इस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन घटना हम जान चुके हैं, या फिर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझिए कि आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जो आप उसमें दिखाई देते हैं वो क्या है, आपका प्रतिबिंब है। और वो आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है इसे हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, यानी वास्तविक नाम से स्पष्ट है, जो वास्तव में बनता हो। वास्तविक यानी ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में क्या कर रहा हो, बन रहा हो। और आभासी प्रतिबिंब नाम से स्पष्ट है, जिसका केवल आभास किया गया हो, यानी वो वास्तव में नहीं बन रहा है। तो इसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, क्या करती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं कि जब किसी वस्तु से चलने वाली ये प्रकाश किरणें अपवर्तन या फिर परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, या फिर कहीं से आती हुई प्रतीत होती है, केवल प्रतीत होती है, ठीक है, यानी वास्तव में आ नहीं रही है फिर मिल नहीं रही है, उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो हमने जाना कि प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई दर्पण यानी कोई शीशा या फिर कोई मिरर होना चाहिए, ठीक है। शीशा को हिंदी में दर्पण कहते हैं, इंग्लिश में मिरर कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब जब हमारा बनेगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए, फिर मिरर होना चाहिए। तो दर्पण क्या होता है या फिर मिरर क्या होता है, तो जब भी किसी हम पारदर्शी माध्यम जानते हैं कि क्या होता है, कि जिससे प्रकाश का क्या हो सके, आर पार निकल जाए, तो उस माध्यम को क्या कहते हैं, पारदर्शी। तो जब किसी चिकने अथवा पारदर्शी माध्यम के एक तल को क्या कर दिया जाए, एक पृष्ठ को या फिर एक तल को कलई कर दिया जाए, यानी उसको लेप लगा, जैसे मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम था, इसके एक पृष्ठ को हमने क्या कर दी, यहाँ पे कलई कर दी, यानी यहाँ पे लेप लगा दिया, फिर लाल ऑक्साइड लगा दिया। और एक पृष्ठ पे अगर हमने कलई या फिर लाल ऑक्साइड लगा दी तो अब दूसरा पृष्ठ हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ से प्रकाश पहले तो गुजर जा रहा था, जब ऐसे पृष्ठ था तो यहाँ से प्रकाश ऐसे निकल जा रहा था, अब ये प्रकाश क्या करेगा, निकलेगा नहीं, जब यहाँ से टकराएगा यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो जब अब ये परावर्तित होगा तो ये पृष्ठ इसका क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया ना। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जब भी किसी पारदर्शी अथवा चिकने माध्यम को इसके एक तल को हम क्या कर दें, एक पृष्ठ को कलई कर दे अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दे और दूसरे पृष्ठ को क्या बना दे, परावर्तक पृष्ठ बना दे, तो परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है, दर्पण या फिर मिरर कहलाता है, या ये बना हुआ निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। परिभाषा देख लीजिए, यदि किसी चिकने अथवा पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब दर्पण को उसकी आकृति के आधार पर यानी वो दिखता कैसा है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, जिसका प्रयोग हम अपने जिंदगी में करते हैं या फिर डेली लाइफ में करते हैं अपना फेस देखने के लिए, तो क्या होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक है। और दूसरा होता है गोली दर्पण में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग अगर आप कभी दांत के डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो करता है आपके दांत देखने के लिए, और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी जो होती है इनके शीशों में होता है, ठीक है। इनका हम एक एक करके पढ़ेंगे।